हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, लेखक एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के हम इस सेशन में बात करेंगे कि हम हमारी प्रॉब्लम को रूट ऑफ कॉज से पकड़ने के बजाय हम उसका टेम्पररी सॉल्यूशन करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक ऐसी सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम उन ऐसे 20 कारणों पे बात करने वाले हैं जिनकी वजह से हम हमारी लाइफ में फेल हो रहे हैं। और ये उस सीरीज का नंबर 5th एपिसोड है। आज के हम इस सेशन में बात करेंगे कि हम जिस वजह से फेल होते हैं उस फेल होने की वजह में हमारा रूट ऑफ कॉज सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट करता है और हम उसी इफेक्ट पे बात करेंगे। लेकिन उस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के माध्यम से आपको मैं वो बात बताऊंगा जो शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंजेस क्रिएट करेगी। और एक बात मैं बोल देना चाहूंगा सेशन को, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले, देखो जो भी चीज हमें मिलती है हमें मुफ्त में नहीं मिल सकती, ये बात आप एग्री करते हैं। अगर आपको भोजन चाहिए तो भोजन प्राप्त करने के लिए आपको उड़ना पड़ेगा, ये खाने के लिए आपको हाथ उठा करके खाना पड़ेगा। इस बात को आप एग्री कर रहे हैं। लेकिन इसी बात को जब अगर हम डीपली रिलेट करेंगे लाइफ से तो हमारे अपने आप में बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन हैं जो अपने आप सोल्व हो जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके फिर भी हम यही चीज करते हैं कि साला समझ में नहीं आती भाई हम फेल क्यों होते हैं, व्हाई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर यूथ पे या एडल्ट पर्सन पे बात करी जाए, उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वास्तव में हम फेल होते हैं तो क्यों होते हैं। और जाने अनजाने में ये गलतियां हम बहुत बार करते जाते हैं। अब वो चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो चीज समझने के लिए एक कहानी है और बड़ी रोचक कहानी है जो आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट करेगी। दोस्त, एक घना जंगल था और उस घने जंगल में एक चिड़िया एक पेड़ के ऊपर बड़े सुर लेकर के गाने गुनगुनाया करती थी और अपने जीवन को मस्त तरीके से एंजॉय करती थी। रोज उठती, रोज दाना चुगने के लिए बाहर जाती, रोज आती अपने बच्चों को खिलाती। एक दिन सुबह का मॉर्निंग का समय था, वो अपने बच्चों को गाने गा करके उन्हें मोटिवेट करने का काम कर रही थी या उन्हें कुछ ट्रेनिंग दे रही थी। तो उसी वक्त उस पेड़ के नीचे से किसान जा रहा था। उसके हाथ में एक संदूक था जिसको अटैची बोलते हैं। उस अटैची में कुछ कीड़े मकोड़े थे। तो उस चिड़ी ने उसे बड़े प्रेम पूर्वक उस किसान को पूछा कि इस अटैची में संदूक में क्या है। तो उस किसान ने जवाब दिया कि इसमें कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनको मैं बाजार में जाऊंगा, उन्हें बेचूंगा और वहां से मुझे कुछ पंख मिलेंगे जो मुझे चाहिए। तो उस चिड़िया ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको जवाब दिया कि आप बाजार जाएंगे, वहां बेचेंगे, वहां से आप पंख लेकर के आएंगे। आप एक काम करिए, आप ये कीड़े मुझे दे दीजिए और बदले में मैं आपको मेरा एक पंख निकाल करके आपको दे देती हूँ। किसानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसका काम तो बाजार में जाने के बजाय यहीं पे हो रहा था। वो तो बहुत बढ़िया चीज थी। तो उसने किसान ने क्या किया, उसको कीड़े मकोड़ों का जो संदूक था वहां से निकाल करके उसको चिड़ी को दे दिए। अब उस चिड़िया ने अपने पंखों में से एक पंख निकाल करके उस किसान को दे दिया। चिड़िया बड़ी खुश हुई, किसान भी बड़ा खुश हुआ। किसान की मेहनत कम हो गई, चिड़िया को लगा हमें तो बैठे बैठे सब कुछ मिल गया। वही किसान 3 दिन बाद फिर से उसी जंगल से निकल रहा था। जब 3 दिन बाद वो किसान आया तो वो किसान निकल रहा था पेड़ के नीचे से। तो चिड़िया ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको पूछा, किसान भाई इसमें क्या है। किसान भाई ने बोला कि इसमें कीड़े मकोड़े हैं, मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। चिड़िया को तो बैठे बैठे मिल रहा था। चिड़िया ने वो कीड़े मकोड़े ले लिए, उसने फिर से अपना एक पंख निकाल करके उस किसान को दे दिया। किसान अपना रास्ते निकल लिया लेकर के। यही प्रोसेस फिर 3 दिन बाद रहा। यही प्रोसेस लगभग 6 महीने तक लगातार निरंतर रूप से चलता रहा। किसान को बाजार जाना नहीं पड़ा और चिड़िया को उड़ना नहीं पड़ा। अब किसान को तो कोई नुकसान नहीं था क्योंकि किसान तो पकड़ के लेके आ रहा था बेचने के लिए। किसान तो मेहनत कर रहा था। लेकिन चिड़िया क्या कर रही थी, चिड़िया अपने शरीर को खो रही थी प्रतिदिन। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जो मेरी ये लापरवाही है ये मुझे कितना भयानक रिजल्ट देगी एक दिन। क्योंकि वह हम वर्तमान में जिस पोजीशन पे है और जिस पोजीशन में रहते हुए हम सब कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, यही हमें भविष्य में बर्बाद करेगी। अंत में 6, 8, 10 महीने बीते
और आखिरी में चिड़िया के जितने सारे पंख थे वो सब कुछ उसने बेच दिए। और फाइनली आखिरी में क्या हुआ, किसान का काम था बेचना, किसान को तो फिर कीड़े लाने थे, मार्केट में बेचने जाने था, उसका तो काम था। अब जब चिड़िया के पास पंख बचे ही नहीं थे तो वो क्या देती। उस चिड़िया की कंडीशन ऐसी हो गई थी शरीर की कि ना तो वो उड़ सकती थी, ना वो अच्छे से बोल पा रही थी, क्योंकि वो भद्दी दिख रही थी। उससे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। तो वो क्या कर रही थी, अपने आप का परिश्रम करने के बजाय सिर्फ शरीर का कुछ हिस्सा दे करके वो चीज चाह रही थी जो उसके लिए शरीर के लिए जरूरी था जीने के लिए। लेकिन वो क्या कर सकती थी, ये आप बात समझ रहे होंगे, वो उड़ के जा सकती थी, खाना ढूंढ करके लेकर के आ सकती थी, लेकिन वो कर क्या रही थी, जाने अनजाने में बैठे बिठाए सब कुछ खाने की उम्मीद कर रही थी। और साल भर बाद क्या हुआ, उस चिड़िया ने गाने गाना बंद कर दिया, शरीर से भद्दे दिखने लगी, डीमोटिवेट हो गई, रोने लगी और अंत में परलोक सिधार गई। क्यों? मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब भी आप लाइफ में बैठे बिठाए सब कुछ पाने की उम्मीद करेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लाइफ आपकी ग्रो करने के बजाय डाउन आएगी। अब इस बात को रिलेट करना अपनी लाइफ से। अगर आपकी अच्छी हेल्थ है और सिर्फ बैठे बिठाए सोचते हैं कि मैं ऐसा ऐसा बन जाऊंगा, समझना, तब आप क्या वास्तव में आप अच्छे बनेंगे? नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब जो भी आप मानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, तो वो करना ही होगा। लेकिन हम करते नहीं हैं, हमें मालूम होता है, लेकिन फिर भी हम लापरवाही कर जाते हैं। और इसी वजह से हम वर्तमान समय को कंफर्टेबल रखते हुए भविष्य को बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन समय बोलता है कि आज आप मुझे आहुति दो, मैं भविष्य में आपको डायमंड बनाने की गारंटी देता हूं। लेकिन हम करते क्या हैं, जाने अनजाने में वर्तमान को कंफर्टेबल बना करके भविष्य को अनकंफर्टेबल बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, समझना। एक आपका घर का बगीचा है, इमेजिनेशन करना, नहीं भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, इमेजिनेशन करना। घर का बगीचा है, उस घर के बगीचे में खूबसूरत फूल हैं, लेकिन उन खूबसूरत फूलों के साथ बहुत बार और ऐसे पौधे भी उग आते हैं जो उस बगीचे की खूबसूरती को कम करते हैं। अब वहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, उन और पौधों को तोड़ने के लिए या फिर उनकी कटाई करने के लिए। या तो हम एक मशीन के माध्यम से उन्हें अनायास पौधों की कटिंग कर दें। उससे क्या होगा, वो जो अनायास जो पौधे थे वो कुछ समय बाद, मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन बाद फिर उगाएंगे। तो हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के माध्यम से देगा। मतलब हम बिना मेहनत तो कर रहे हैं, बट सिर्फ इतनी कि कुछ समय के लिए वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हुई। मतलब एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढा हमने उस चीज़ का। लेकिन इसी के उलट अगर हम दूसरी चॉइस को चूज करते हैं, हमें नीचे झुक करके एक एक पौधे को, जो हमारे बगीचे की शान को खराब करता है, उस एक एक पौधे को निकाल करके अगर जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं तो क्या होगा। मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए सॉल्यूशन है। आप मोटा मोटी मान लीजिए 6 महीने तक आपके बगीचे में अनायास पौधे नहीं उगेंगे, क्योंकि आपने उस पौधे को जड़ से निकाल करके फेंक दिया। अब लाइफ का हर एक पार्ट हमारी लाइफ में ऐसे ही काम करता है। अगर आप सिर्फ कटिंग करते हैं और फिर खुश होते हैं कि हमने प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया, वो सिर्फ दिखने में प्रॉब्लम ख़त्म हुई है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन एक्चुअल में वो जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ को हमने ख़त्म नहीं किया। ये चीज़ आप रिलेट करो अपनी लाइफ से कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो वर्तमान में आपको कंफर्टेबल लग रहा है और भविष्य में वो ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में आएंगी। आपको अपने आप को इस बात का आपको रियलाइजेशन होगा कि वास्तव में आप कौन सी गलती कर रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं दोस्त, तो ये आपकी जो असफल होने की सबसे बड़ी वजह है जो आप क्रिएट करते हैं जाने अनजाने में, उसकी रूट ऑफ कॉज को पकड़ करके आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। लेकिन ये बात आपको समझना और उस पर इम्प्लीमेंट करना बेहद ज़रूरी है। फाइनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपकी लाइफ में एक बेहतरीन चेंजेस आता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल पाए। धन्यवाद।